Brought to you by Techno Camon 30 series. पहली दफा दिख रहा है लोकसभा के चुनाव में। हालांकि बीजेपी की लहर है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, लेकिन ग्वालियर में भी बहुत अगर जीत हार होगी तो बहुत कम मार्जिन से होगी, ऐसा मेरा मानना है। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है और शहरी क्षेत्र में बीजेपी को, जबकि प्रत्याशी की भूमिका अलग है। मतलब ग्रामीण वाला शहर से जीतने की स्थिति में और शहर वाला ग्रामीण से जीतने की स्थिति में, मतलब प्रवीण पाठक ग्रामीण में भारी पड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार ग्वालियर में क्या स्थिति है और कौन जीत रहा है? नहीं, अकेले ग्वालियर की बात कर रहे हैं आप, तो ग्वालियर में तो थोड़ी सी टफ स्थिति लग रही है, मतलब कांटे का संघर्ष लग रहा है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव में मतलब कहना चाहिए फूके बल्ब साबित हुए। कांग्रेस के प्रवीण जो है पाठक, वो भी चुनाव हारे थे, और भाजपा के भारत सिंह कुशवाहा भी चुनाव हारे थे अपने अपने क्षेत्रों में। दोनों पार्टियों ने उन्हीं पे दांव लगाया, हारे हुए प्रत्याशियों पे। बावजूद इसके ये जो है इस बार कांटे का संघर्ष पहली दफ़ा दिख रहा है लोकसभा के चुनाव में। हालांकि बीजेपी की लहर है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, लेकिन ग्वालियर में भी बहुत अगर जीत हार होगी तो बहुत कम मार्जिन से होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या क्या कारण रहे, कैसे क्यों लग रहा है आपको ऐसा? नहीं, कारण की तो ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि बीजेपी का पलड़ा फिर भी भारी है, आप देखेंगे तो, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के समय से ही इसकी तैयारी शुरू की थी, और बीजेपी ने का एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है जो वोटर में तब्दील हो गया उनके। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि सारे मतलब विधानसभा के चुनाव में सारे प्रदेश में ये हवा थी कि बीजेपी चुनाव हार रही है, लेकिन जो उन्होंने लाभार्थी वर्ग तैयार किया था, लाडली बहना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं, जो वोटर में तब्दील हुए, उन्होंने बीजेपी को वोट किया। और अभी भी यही लगता है कि वो वोटर जो लाभार्थी वर्ग का बड़ा वोटर है, जो बड़ा एक कहना चाहिए समूह है, खास तौर से महिलाएं, वो बीजेपी को वोट कर रही हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। स्वदेश में संपादक हैं चंद्रवेश पांडे जी। कांटे की टक्कर है ग्वालियर में। ये आने वाला अब कल से जब एग्जिट पोल चलेंगे और उसमें भी जब समझ में आएगा क्या होने वाला है। ये एग्जिट पोल से पहले का सर्वे हम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या है स्थिति ग्वालियर में, कौन जीत रहा है? दरअसल दोनों ही प्रत्याशी विधानसभा में हारे हुए हैं, और मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ या मेरा मानना है कि भाजपा जहाँ पूरे संगठन के साथ चुनाव लड़ रही है, उसके पीछे एक जोरदार नेटवर्क काम कर रहा है, वहीं कांग्रेस के पीछे संगठन नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी योग्य है और पॉपुलर है यहाँ पर, लेकिन जो बात भाजपा के संगठन में, वो यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेकिन मामला तो आकलन और उसमें फंसा हुआ है मामला। मतलब प्रत्याशी और संगठन से चुनाव हो रहा है। कांग्रेस का मतलब प्रत्याशी मजबूत उतना जोरदार, उतने जो संगठन जो लगता है चुनाव, भाजपा वर्ष भर साल भर उनके कार्यक्रम रहते हैं, पूरी साल भर पूरा उनका फिक्स रहता है, कहाँ किस महीने में किस तरह से वो है। यानी एक आप कांग्रेस का प्रत्याशी अगर मजबूत है तो भाजपा का प्रत्याशी कमजोर कहेंगे इस बार? नहीं, कमजोर नहीं है, वो भी पॉपुलरिटी, लेकिन वो लगातार यहाँ सत्ता में रहे, थोड़ा सा माहौल एंटी इनकम्बेंसी चला जाता है, थोड़ा सा यहाँ एक लूज पॉइंट है उनका। बाकी क्या कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है सर, ये बड़ा दिलचस्प मामला है और कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है, कांटे की टक्कर है। क्या लग रहा है इस बार ग्वालियर का माहौल क्या रहा और अब कौन जीत रहा है? वैसे ग्वालियर सीट पिछले 20 साल से बीजेपी के पास है। 2003 या 4 में यहाँ से कांग्रेस के रामसेवक बाबू जी जीते थे, लेकिन वो संसद में सवाल पूछने के सवाल पर वो निलंबित और बर्खास्त हो गए थे। तो मूलतः ये बीजेपी की सीट है, लेकिन इस बार फिगर कुछ अलग हटकर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है और शहरी क्षेत्र में बीजेपी को, जबकि प्रत्याशी की भूमिका अलग है। मतलब ग्रामीण वाला शहर से जीतने की स्थिति में और शहर वाला ग्रामीण से जीतने की स्थिति में, मतलब प्रवीण पाठक ग्रामीण में भारी पड़ रहे हैं, और भारत सिंह कुशवाहा जो ग्रामीण से आते हैं वो शहर में भारी पड़ रहे हैं। तो वो इसी का वो गणित है कि ग्रामीण में कितने से वो बढ़त लाएंगे या शहर में ये कितने से बढ़त लाएंगे।
इस पर डिपेंड है जीता। क्लियर कट कुछ नहीं है। क्लियर कट अभी बहुत स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सभी जगह हम लोग घूमे हैं तो उसमें जो रुझान यही आया है कि कोई भी जीत सकता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो एक तरफा दिखाई दे जाता है माहौल। हाँ, पिछली बार जब भी चुनाव हुए हैं तो एक तरफा बीजेपी जीती है, ये बात सही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बड़े सोच समझकर प्रवीण पाठक को जिस तरह प्रत्याशी बनाया है, और बीजेपी में प्रत्याशी को लेकर थोड़ी खटपट रही है कि वो चेहरा थोड़ा कांग्रेस के चेहरे के प्रति उसमें फिट नहीं है। जी बिल्कुल, राजीव जी कई चुनाव देख चुके हो, जिस तरीके से उनका कहना है शहरी जो प्रत्याशी है, शहर का रहने वाला है, उसको ग्रामीण में बढ़त मिल रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र से प्रत्याशी है उसको शहर में बढ़त मिल रही है। अब ये तो 4 तारीख को तो क्लियर हो जाएगा। 4 तारीख को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, वो तो 10-11 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे।